नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बी के दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके के खड़गपुर यार्ड से बहुत दिनों से बहुत वीडियो आप लोगों को सेवा में मैं पेश करते हैं और आज भी इसी तरीक़ा के एक वीडियो आप लोगों को पास में पेश करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज के जो टॉपिक्स मैं दिखाने वाला है, आप लोगों को सिखाने वाले हैं, वो हो गया आपका जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं उस दौरान कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि मोबाइल गिर गया, जैसे कि आपका पैसेंजर छूट गया है, आप जो कि आप पैसेंजर है, आपका जो सुविधा दिया गया है कि रेल को आपका जो एक्सीडेंट से कभी भी कुछ ऐसी गुजारा होता कि कोई जगह में आपको डाउट हुआ कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आया, आप हो सकता है कि गाड़ी को खड़ा करना चाहिए, तो उस जगह में आप क्या करते हैं, आपका लिए एक सुविधा दिया गया है रेल का तरफ से जो कि आप चेन पुल कर सकता है। लेकिन बिना वजह कोई आप चेन पुल मत करिए। जो सवारी आप लोग होते हैं ट्रेन सफ़र में, आप लोग बिना वजह चेन पुल मत करिए। लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाएंगे कि ये सुविधा कहाँ दिया गया। मेरा सारे CNW स्टाफ एंड अदर रेलवे स्टाफ को भी जानकारी रहना चाहिए कि ये चेन पुल अगर बिना कारण से करता है तो कानूनी अपराध होता है, इसके लिए जेल हाजत भी हो सकता है। चलिए, मैंने वीडियो शुरू करने वाला है कि आप जब ट्रेन सफ़र करते हैं या तो कोई कारण से चेन पुल होते हैं और चेन पुल कहाँ से होते हैं इस टॉपिक के लेकर बात करेंगे। तो चैनल पे अगर आप लोग नया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। इस तरीके के वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, मैंने शुरू कर रहा है कि आपका जो चेन पुल डिवाइस किस तरीक़े से दिखता है और आप क्या करने वाला है और करने के बाद में क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। रेक है, इस रेक में आप लोग जानते हैं कि आप लोग जब ट्रेन सवार करते हैं सफ़र में, आप लोगों का इस तरीके कोच के अंदर में आप लोग बैठते हैं और कोच के अंदर में जो कि चेयर कार होंगे तो वो आपका साइड टू साइड दो आपको डिवाइस दिखेंगे चेन पुल माने PEASD सिग्नल डिवाइस जिसको बोलते हैं चेन पुल के, वो आपका इस कोच में इस कूपी में हर एक कूपी में रहता है और वो दिखने में इस तरीक़े के होते हैं, उसके अंदर का पार्ट्स इस तरीक़े के होते हैं। तो चलिए, आप लोग तकलीफ हुआ है, आपका चेन पुल का डिवाइस आपको दिख रहा है इस तरीक़े के और उसके अंदर में जो पार्ट्स मैकेनिज्म पार्ट्स लगा है इस तरीक़े के, तो आप उसको आपका कोई भी इमरजेंसी ज़रूरत में खींचेंगे तो पकड़ लीजिए, आप खींच करने के बाद में गाड़ी टोटल खड़ा हो जाएंगे और जितना भी आपका ये जो ब्रेक इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर टोटल रेक में गाड़ी में ब्रेक लग जाएंगे और टोटल इंडिकेटर इस तरीक़े के ग्रीन से रेड हो जाएंगे। तो ये इमरजेंसी चेन पुल होता है, तो इसमें आपका 19 mm चोक होल से आपका प्रेशर ड्रॉप होता है। BP प्रेशर ड्रॉप होने से गाड़ी में चेन पुल हो गया है, तो गाड़ी अभी खड़ा हो गया। चेन पुल किया है कोई भी एक कोच से, तो उनको तो मालूम है कि मैंने इधर से कोच से मैं पैसेंजर था तो मैंने इसको खींचा हूँ। लेकिन जो CNW स्टाफ होंगे या तो जो आपका जो मेंटेनेंस स्टाफ है जो कि गाड़ी खड़ा होगा उसको फिर से आपको रेडी करना है, तो LP और ड्राइवर और कंपनी स्टाफ सबके लिए सूचना है कि जब गाड़ी में चेन पुल हो गया तो आपका उस दौरान आपका चेन पुल जहां से हुआ है अंदर में से PEASD में आपका एक इंडिकेटर लाइट जलेंगे और ये कोच में कोई ना कोई जिसमें हुआ है उस कोच में देखिए एक इस तरीके के हर कोच में इस तरीके के सिग्नल डिवाइस जो है, इधर रेड लाइट का प्रबंध है। ये रेड लाइट उसी कोच में जहां से चेन पुल हुआ है उसी कोच में आपको ये रेड लाइट जलते हुए दिखे। इस जो सिग्नल से रेड सिग्नल में था जो कि इंडिकेटर जल रहे थे उसी कोच में हुआ है करके, और अगर वो होंगे तो आप अगर जब पहुंचेंगे तो देखेंगे कि ये नीचे में ये देखिए इमरजेंसी चेन पुल का PEA भी जो है भाल्व, ये भाल्व से आपको हवा निकलते रहेंगे। तो अभी जाके आपको ऊपर में सेट करना है, तो उसमें आप जब जाएंगे तभी ये ऊपर में जिस कूपी में आपको हुआ है
इस तरीका के आपका बहुत सारा आपको हर एक कूपी में एक एक सिग्नल डिवाइस आपको दिखेंगे, लेकिन जिसमें एक्टिव नहीं हुआ है उसका फिगर आपको थोड़ा देखिए इस पोजीशन में दिखेंगे, और जिसमें एक्टिव हुआ है वो आपका जो PEASD का जो डिवाइस है वो आपको दिखेंगे इस तरीके के। हो सकता उसमें लाइटिंग सिस्टम भी होंगे, वो इंडिकेटर एक जलेंगे, लेकिन अगर लाइट सिस्टम नहीं है तो ये दोनों डिवाइस से आपको पता चल जाएगा कि एक नॉर्मल डिवाइस है और एक आपका कि एक्टिव डिवाइस है। आप इस कोच के ऊपर में चढ़ेंगे, ये लाइट देखते हुए अभी इसके बाद आप इस कोच के अंदर में जाएंगे और हर एक कूपी में आपका जो सिग्नल डिवाइस लगा होगा उसको आप ऑब्जर्व करना चाहिए। आपके पास इस तरह के एक चाबी होना चाहिए जो कि रीसेट की बोला जाता है, इसकी आपका उसी डिवाइस में लगे। जिस डिवाइस में आपका एक्टिव हुआ है उस डिवाइस में इसको इन करके आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमाने से रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने से आपका ये चेन पुल जो हुआ था वो फिर से आपको पुल सिस्टम बंद हो जाएगा, फिर से गाड़ी आपका रेडी हो जाएगा। और इस पोर्शन से जो 19 mm चोक होल से जो हवा निकल रहा था वो हवा निकलना, BP पेशेंट का ड्रॉपिंग होना बंद हो जाएंगे और गाड़ी पूरा आस्ते आस्ते रिलीज हो जाएंगे। और पूरा गाड़ी का जो ब्रेक इंडिकेटर है ये ब्रेक इंडिकेटर आपका रेड से ग्रीन हो जाए। अगर आपका इस चाबी से ऊपर में सेट किया है नहीं हुआ है तो क्या करेंगे? अगर ऊपर से सेट नहीं हुआ तो आपका इधर से फिर भी प्रेशर आपका ड्रॉप होते रहेंगे, तो आपको नीचे इस पोर्शन में आइए। इस पोर्शन आने का सिस्टम जो है, आप अगर DV पैनल बोर्ड का बैक साइड में, जैसे कि मैं हूँ बैक साइड में हूँ और मेरा राइट हैंड इस तरफ बनते हैं, इसी तरफ में वो चेन पुल का वो पोर्ट रहता है और उस पोर्ट में जाएंगे। अगर आप DV पैनल बोर्ड का फ्रंट में खड़ा होते हैं तो आप लेफ्ट साइड में चलेंगे और उसके ऑपोजिट साइड में ये डिवाइस आपको दिखने मिलेंगे। और इस डिवाइस जैसे कि आप देख लिए इधर से प्रेशर निकल रहा है, आप ऊपर से सेट किया फिर भी नहीं हुआ तो आपको इमरजेंसी कंडीशन में इस डिवाइस के बगल में देखिए ये प्लेट के बाद में एक आइसोलेटिंग कॉक है। इस आइसोलेटिंग कॉक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको वर्टिकली कर दीजिए। ये अभी ऑन कंडीशन है, वर्टिकल करने से ये ऑफ कंडीशन होंगे, तो इसको ऑफ कर दीजिए तो आपका गाड़ी रेडी हो गया है। WLRRM छोड़कर बाकी जनरली जो गाड़ी होते हैं उसके ऊपर में होता है। अगर डबल डेकर गाड़ी होते हैं तो उसके जो देखिए इस तरीका के उसके आपका आइसोलेटिंग कॉक और डिवाइस इस तरीके के इधर दिखते हैं। अगर ये जनरली इसमें होते हैं कि ये जनरल आपका जो सिस्टम है, अगर डबल डेकर गाड़ी होते हैं तो उसके लिए जो आपका आइसोलेटिंग कॉक सिस्टम है वो सिस्टम इस तरीके से है और वो आइसोलेटिंग कॉक इधर रहता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग जान पाए कि ये अगर रेक में कभी आपका इमरजेंसी ब्रेक चेन पुल होते हैं तो ये इमरजेंसी बोलने से ये आपका 19 mm चोक होल से आपका ब्रेक लगते हैं। ये इमरजेंसी हर एक्सीलेटर काम कर जाते हैं, ब्रेक एक्सीलेटर जो कि सेंस करते हैं और पूरा गाड़ी में चेन पुल होता है। और आप किस तरीके से रीसेट करेंगे ये आप लोगों को जानकारी दिया इस वीडियो में। शायद आप लोग इस जानकारी को और सीख पाए होंगे जानकारी लेते हुए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।